दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, ठंडी हवा चलने से लुढ़का पारा, कई इलाकों में जल भराव से बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, मृतकों में से 5 लोग एक ही परिवार के। दतिया में बारिश से पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी का पानी घुसने से भांडेर के कई घर डूबे। एसडीआरएफ ने 7 लोगों को बचाया। ग्वालियर में बाढ़ से फंसे 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश से हुए हादसों में 30 घंटों से 3 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर में आज और कल बंद रहेंगे नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल। बारिश के कारण दफ्तरों को भी बंद रखने का आदेश। जबलपुर में बारिश के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार गिरी, मवेशियों के रनवे पर जाने का खतरा बढ़ा। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी में उफान, गाय ने तेज बहाव में नदी को पार किया, वायरल हुआ वीडियो। एमपी के छतरपुर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, 38 गांव की फसलें बर्बाद, मुआवजे के लिए सर्वे टीम गठित। एमपी के टीकमगढ़ में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू, सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल के जरिए की बात। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास धंसी सड़क, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग, आवाजाही बाधित होने से लोगों को परेशानी। यूपी के जालौर में मूसलाधार बारिश से कई गांवों में बाढ़, बांध से पानी छोड़े जाने से पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर आज बंद रहेंगे स्कूल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से सड़कों को नुकसान, जान जोखिम में डालकर श्मशान जा रहे लोग। सवाई माधोपुर में बारिश से नदियों में उफान, रणथंभौर में लैंडस्लाइड से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग बंद। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 19 से 25 सितंबर के बीच लौट सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वो इस्तीफा देने को तैयार है, डॉक्टरों से बातचीत नहीं होने पर दुख जताया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर ममता के साथ बैठक का सीधा प्रसारण चाहते थे, मांग नहीं माने जाने पर बैठक के लिए नहीं आए डॉक्टर। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा उन्होंने कभी सीएम ममता का इस्तीफा नहीं मांगा, बैठक की पारदर्शिता के लिए लाइव टेलीकास्ट चाहते थे। डॉक्टर्स ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाले ममता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा बंगाल को पता है कि ममता मर सकती हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस का विरोध करते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। हरियाणा गवर्नर ने विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया, सरकार बने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे सीएम नायब सैनी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए हरियाणा में 6 महीने तक विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया। महाराष्ट्र में मंत्री धर्मराव बाबा की बेटी भाग्यश्री आत्राम शरद पवार की पार्टी में शामिल, पिता के खिलाफ लड़ सकती है चुनाव। बेटी के शरद ग्रुप में शामिल होने से भड़के मंत्री धर्मराव बाबा, कहा अब पिता और बेटी अलग हो गए। शिवसेना सांसद नरेश मास्के का शरद पवार पर हमला, कहा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हैं शरद पवार। बीजेपी ने हरियाणा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। हरियाणा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट नेताओं को बनाया अपना उम्मीदवार। हरियाणा जुलाना से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कविता दलाल का विनेश फोगाट पर हमला, विनेश फोगाट को बताया पैराशूट कैंडिडेट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बागी नेताओं को दिया टिकट, बागियों के सहारे बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की है कोशिश। जम्मू कश्मीर में 40 विधानसभा सीटों पर 483 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, इन सीटों पर तीसरे चरण में डाले जा रहे हैं वोट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने दाखिल किया नामांकन, कुपवाड़ा विधानसभा से हैं उम्मीदवार। जमात इस्लामी के पूर्व सदस्य हाफिज सिकंदर मलिक ने बांडीपोरा से दाखिल किया नामांकन, पैरों में लगा दिखा जीपीएस ट्रैकर। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात संभव, रिश्तों में नई शुरुआत के मिल रहे संकेत। रूस में चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए डोभाल, टकराव वाले स्थानों से सैनिक हटाने के प्रयास बढ़ाने पर दोनों पक्ष सहमत। एमईए ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री से डोभाल की मुलाकात में एलएसी के विवादित मुद्दों की समीक्षा का मौका मिला। भारत चीन की बातचीत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्या सुलझाने में मदद मिली। डब्ल्यूएचओ के डीजी डॉक्टर ट्रेडोस से मिले एस जयशंकर, पारंपरिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित डब्ल्यूएचओ के सहयोग पर की चर्चा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, भारतीय कर्मियों के काम से संतुष्ट हैं अधिकतर इजरायली कंपनी। यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति पर बोले पुतिन, इसका मतलब नाटो देशों से सीधा संघर्ष होगा। 21 सितंबर से शुरू हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे बाइडेन, कहा पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है। अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सितंबर में हो रहे क्वाड सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है अमेरिका।
दक्षिण लेबनान के बाहरी इलाके में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक हमले में बच्चे सहित 3 लोग मारे गए। यूएन में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश, वैश्विक विकास और न्याय संगत दुनिया के लिए भारत प्रतिबद्ध। लुइसियाना में फ्रांसिस तूफान का कहर, 2021 में आए तूफान से अब तक नहीं उबर सका विल्सन, एक बार फिर सारी संपत्ति चल गई। धरती से 738 किलोमीटर ऊपर प्राइवेट स्पेस शिप से की गई पहली स्पेस वॉक। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने 10 मिनट तक की स्पेस वॉक। पीएम मोदी ने अपने आवास पर भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। पेरिस खेलों में 29 पदक जीतने पर दी बधाई। पीएम मोदी गुजरात की जनता को देंगे बड़ी सौगात। 16 सितंबर को वंदे मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत को शर्मसार किया। कोलकाता केस पर बोलने की दी चुनौती। सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को एम्स में किया जाएगा दान। कल एम्स में हुआ था निधन। येचुरी के निधन पर दुख जताते हुए सोनिया गांधी ने कहा, वो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया, कहा आइडिया ऑफ इंडिया के रक्षक थे येचुरी। सीताराम येचुरी के निधन पर बोले तेजस्वी यादव, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी अपराध मामले में शामिल होना अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रिया सुले ने कहा कि जानकार हैरान हूं कि पीएम सीजीआई के घर गणेश पूजन में पहुंचे, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आरोप, जयराम ठाकुर ने संजौली मस्जिद निर्माण के लिए दिए थे 2 लाख रुपए, शांति भंग करने की हो रही है कोशिश। डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के ऑडिट का आदेश दिया। विमान हादसों के बीच आदेश जारी। मंकी पॉक्स के मरीज को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का बयान, मरीज की हालत में सुधार, घबराने की जरूरत नहीं। मणिपुर के जिरीबाम में स्वास्थ्य केंद्र में लगाई गई आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मणिपुर हिंसा पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन की अपील, पीएम मोदी ने हिंसा खत्म कराने के लिए दाखिल की मांग। आईओए चीफ पीटी उषा का एक्शन, खेल संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर कोषाध्यक्ष सहदेव यादव को नोटिस जारी। आज महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले पर कोर्ट में सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगा सुनवाई। बीएसपी की किताब में खुलासा, 2019 लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने पर अखिलेश ने मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, ईडी चार्जशीट से जुड़े मामले पर फैसले की उम्मीद। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर 26 सितंबर को चुनाव, कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी सीट। यूपी के शाहजहांपुर में बोली साध्वी प्राची, राहुल गांधी का डीएनए खराब है, कहा नेहरू खानदान के डीएनए की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई गिरफ्तारी और जमानत से इनकार को दी है चुनौती। बिहार के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा, ताबूत में आखिरी कील है वक्फ बिल। ओडिशा में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी, सुरक्षा संबंधी सेवाओं में मिलेगा आरक्षण। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर हरीश रावत ने की पदयात्रा, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। गुजरात के गृह मंत्री ने 20 नई वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी, अहमदाबाद से खुलेंगे सभी बसें। तमिलनाडु के मदुरै में गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग, 2 महिलाओं की मौत, हादसे में 3 महिलाएं घायल। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से जिम मालिक घायल, इलाज के दौरान मौत हो गई। असम के कामरूप में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने किया हमला, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में शर्मनाक कांड, जुए में जमीन हारने के बाद पत्नी को दांव पर लगाया, पत्नी ने थाने में की शिकायत। समस्तीपुर के अस्पताल में गैंगरेप की कोशिश, पीड़िता नर्स ने आरोपी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटकर खुद को बचाया। बेगूसराय में शादी के बाद प्यार करने पर प्रेमी प्रेमिका की पिटाई, प्रेमी का आधा सर और आधा मूंछ काटा। नोएडा में एक स्कूल में मासूम छात्रा के साथ बैड टच, स्कूल पहुंचे पेरेंट्स ने प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की मांग की। अयोध्या में महिला सफाई कर्मी ने कई बार गैंगरेप का लगाया आरोप, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जबलपुर में पंडित आकाश कांत ने चना पुलाव ऑर्डर किया, पार्सल में निकला चिकन पुलाव, प्लेट लेकर थाने पहुंचे। जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के सीवर मृत गोवंश मिलने पर हंगामा, अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू। कैमूर में सरैया में छात्रों को डांटने पर लोगों ने 4-5 शिक्षकों को पीटा, हायर सेकेंडरी स्कूल की कुर्सियां तोड़ी। इंदौर में सेना के 2 ट्रेनी अफसरों की महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। छतरपुर में पथराव की घटना पर बोले एसपी अगम जैन, 3-4 दंगाइयों और उनके घरों की पहचान कर ली गई है, स्थिति सामान्य है। बहराइच में देर रात भेड़िए ने 2 महिलाओं पर किया हमला, घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी में मृत मिली बकरी, जंगली जानवर के पद चिन्ह देखकर ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग ने शुरू की कॉम्बिंग। महाराष्ट्र के अमरनाथ की केमिकल कंपनी में रिसाव से फैला रासायनिक धुआं।
नैनीताल में पंप हाउस के पास क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक होने से हड़कंप, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। असमिया अभिनेत्री सुमी बोरा ने किया सरेंडर, ऑनलाइन निवेश ट्रेडिंग धोखाधड़ी की मास्टरमाइंड सुमी। डीआरडीओ और नेवी को एक और कामयाबी, सीक्रेट मिसाइल से कम ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई लक्ष्य को बनाया निशाना। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भाग ले रहे 7 देश, राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस दिखा रहे हैं शौर्य। तरंग शक्ति अभ्यास में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना ने किया शौर्य का प्रदर्शन। कोलकाता में रेप और हत्या को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन, सॉल्ट लेक में लगातार तीसरी रात विरोध चल। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक ग्रेटर कैलाश के जिम संचालक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।